एक दिन की बात, वहां से एक दिव्य संत निकले। उनने देखो कि सदन की तखरिया पे गंडकी नदी के सालक राम रखे हैं। सदन के पास गए, बोले भैया सदन जी हमें दे दे और हमसे कछु पैसा ले ले। सदन बोलो महाराज पत्थर आई तो आए, तुम ले जा हम दूसरों रख ले। और उन्हें भी सालक राम उठाए और सदन को ने दे दे। पंडित जी जंगल में रहते, बाबा जी ले आए, अच्छी स्नान कराए, खूब पूजा पाठ कराई, पंचामृत से स्नान, आरती उतारी, भोग लगाया और सो गए। जब सोए, रात में महात्मा को किसी के रोने की आवाज आई। महात्मा ने सोची कि जंगल में हम अकेले हैं, यहां रो कौन रहा है? जंगल में रो कौन रहा है? देखो सो डिब्बा में सालक राम जी रो रहे थे। महात्मा बोले प्रभु आप रो रहे? भगवान बोले महात्मा हमें हमारे सदन के पास करे आओ, हम बिना सदन के नहीं रह सके, हमें वो की याद आ रही। महात्मा बोले हद कर दी तुमने, हम पंचामृत से नहात फिरे, फूल चढ़ाए, भोग लगा रहे, और जो वो तुम्हें रख के मांस बेच रहा हो तुम को रो रहे, वो तखरिया पे धरे दिन भर। भगवान बोले महात्मा जो तो अपनो अपनो सोच वो है, तुम्हें लग रहा हो कि सदन हमें तखरिया पे रख के मांस बेच रहा हो, और हमें जो लगत है कि वो सदन दिन भर हमें झूला झुलात रेत पलवा पे, का चुकाम ही नहीं है। भगवान को ठिकानो नहीं है कौन पे कबे रीझ जाए। और कहने लगे सुनो, सदन की मांस की दुकान है, पर आज तक सदन ने मांस मुंह पे नहीं रखो, और सदन ने आज तक कोई से झूठी नहीं बोली। और भगवान कहते हैं साच बराबर तप नहीं, और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। महात्मा ने उठाए भगवान सालक राम, रात में सदन के पहुंचे, कुंडी खटखटाई, सदन ने करके आए, क्या बात है? महात्मा बोले सदन जिनको तुम साधारण पत्थर समझ रहे थे, जी साक्षात गंडकी नदी के सालक राम हैं। सदन की आंखों में तो तर तरस हुआ बहन लगे, अरे राम राम राम, हमने इतना बड़ो पाप कर दो कि हमने भगवान के भजन को मांस बेचो। सदन बोले महात्मा अगर हम तुमसे कुछ मांगे तो क्या हमें मिल जाएगा? अगर हम तुमसे कुछ मांगे तो क्या हमें मिल जाएगा? महात्मा बोले मांग के देखो का चाहे। सदन बोले तो तुम्हारे गले में जो झोली माला डली है वह हमें दे दे, अब हमें इतने नहीं नन्या। महात्मा की झोली माला ली और सालक रामों में रखे, और सदन चल पड़ी जगन्नाथपुरी। पुरी में पहुंचे, जा ही रहे थे, रास्ता में एक पति पत्नी घर के बाहर बैठे थे। पति ने सदन से कहा कि भैया कहाँ जा रहे? बोले पुरी। वो बोलो कि अब शाम हो गई है, इतने से 25 किलोमीटर जंगल ही जंगल है, और जंगल में बहुत जानवर हैं, तुम रात तहीं बिता ले, हमारे ते रुक जाओ, सवेरे चले जाइए। सदन ने कही ठीक है। पति पत्नी से बोलो कि सुनो, जो आए अपनो मेहमान, वो कमरा है एक, अपन सो जाइए बाहर और एक को सुला दिए भीतर। सदन को कहा नींद, पति पत्नी बाहर, आधी रात में सदन अपने कमरा में बैठे थे, और जब नारी भीतर गई, सदन ने कही अरे बहन तुम इतनी रात में कमरा में? जब बोली नहीं, हम तुम्हारे पास बहन के भाव से नहीं आए, हम तो तुम्हारे पास पत्नी के भाव से आए। सदन बोलो अरे राम राम राम, ये क्या कह रही हो? वह बोली रुक जाओ एक मिनट,
हम समझ गए तुम हमारे पति को डर रहे। वह बाहर गई, कुल्हाड़ी उठाई और उन्हें पति के टुकड़ा टुकड़ा कर दे सूत में। कहने लगी हमने पति को रास्ता से हटा दो, मार दो। सदन चरणों में गिर पड़ो, बहन तुमने जो कहा करो। तो जो जोर जोर से चिल्ली आने लगी, बचाओ बचाओ। पूरा गांव इकट्ठो हो गो। क्या बात है? जब नारी बोली कि देखो हमारे पति ने एक रुकबे की जगह दी, इन रात में आके हमारा हाथ पकड़ लो। हमने कही हम पति को जगा दें, इन्हें हमारे पति को काट के फेंक दो। गांव के लोगों ने सदन को बांधो, राजा के सामने ले गए। राजा ने आदेश दे दिया इसके दोनों हाथ काट के इसे छोड़ दिया जाए। राजा ने 2 ही हाथ कटवा दे सदन के। सदन पूरी चले जा रहे और मन में सोच रहे हैं कि हे प्रभु, जब तक इन हाथों से हमने मांस बेचो हमें कहूं बुखार नहीं आओ। और आज पहली वीर माला का उठाई, तुमने हमारे हाथ ही कटवा दे 2। सोचते सोचते सदन जगन्नाथपुरी पहुंचे। आज जैसे ही पुरी पहुंचे, आज जैसे ही भगवान को प्रणाम किया, मानो सदन के 2 ही हाथ कमल के फूल की तरह बाहर निकल आए हों। दोनों हाथ अच्छे हो गए सदन के, भगवान प्रकट हो गए। सदन ने कहा प्रभु एक बात बताओ, अगर मैं पापी हूं तो तुम क्यों मिले, और अगर हम पुण्य आत्मा हैं तो हमारे हाथ काय कटे, हमें तो जा बताओ। भगवान बोले सुनो सदन, तुम बनारस के बहुत उच्च कोटि के महात्मा होते, वही जन्म में हमें तुम्हें मिलने तो तुम जंगल में बैठ के तपस्या कर रहे थे। उसी समय तुम्हारे सामने से एक गैया निकली, तुम माला कर रहे थे। उस कसाई ने तुमसे पूछा कि यहां से गैया निकली, तुमने मुंह तो नहीं बोलो पर 2 ही हाथ को इशारा कर दो कि तरफ चली गई। वो कसाई ने जाके वह गैया काट दी। तुम जो देख के आए हो ना कि वो औरत ने वो आदमी को मार दो, वो आदमी आए कसाई और वो औरत आए गज्जा। वो जन्म में उन्हें को काटो, सो ये जन्म में उन्हें को काट के फेंक दो। और तुमने दोनों हाथ किए इसलिए तुम्हारे हाथ कट गए। तो बनारस का ऐसा महत्व है कि बनारस में जन्म लेने वाले रहने वाले को भगवान का दर्शन जरूर होता है।